Hello students, today I am going to start new topic that is missing term in the figure and this is also a completely practice based topic. तो हम लोग प्रैक्टिस करते करते देखते हैं कि इस टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है जिसमें कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये 4 ऑप्शन है. अब इस क्वेश्चन में मुझे पैटर्न फाइंड करना होता है, या तो मैं रो वाइज पैटर्न फाइंड कर सकता हूँ और अगर जिस रो में जो भी पैटर्न लगेगा वही पैटर्न सभी रो में लगना चाहिए. अगर हम कॉलम वाइज पैटर्न फाइंड करते हैं तो सभी कॉलम में वही पैटर्न लगना चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि रो वाइज पैटर्न लगेगा या कॉलम वाइज पैटर्न लगेगा. जैसे कि अगर हम कॉलम पे यहाँ पे ध्यान दें तो 2 1 3 36 दिया गया है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं स्मॉलर नंबर का यूज करके बिगर नंबर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो 2 1 3 से मुझे 36 लाना है, तो अगर हम तीनों नंबर का क्यूब करके अगर ऐड करें तो 36 आएगा. ठीक है, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 ऐड करेंगे तो 36. अब यही पैटर्न तीनों कॉलम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. ठीक है, और अगर ऑप्शन में इट मींस आवर पैटर्न इज राइट. सो चेक करते हैं. तो 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 ऐड करेंगे तो 36. थर्ड कॉलम में देखते हैं 0 का क्यूब 0, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, इसको भी ऐड करने पे 91 आ रहा है. सेकेंड कॉलम पे आप ऑब्जर्व करते हैं तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 2 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, इसको ऐड करने पे कितना आ गया 73 और 73 ऑप्शन में भी है. इट मींस दिस पैटर्न इज राइट एंड 73 इज द राइट ऑप्शन. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में कुछ नंबर का अरेंजमेंट है और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये 4 ऑप्शन दिया गया है. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज को अगर हम सभी नंबर को ऐड करें 6 9 10 9 1 10 तो ऐड करने पे कितना आ गया 0 2 4 5. तो अगर हम कॉलम को ऐड करें तो 50 आ रहा और थर्ड कॉलम में अगर हम ऐड करें 31 प्लस 9 40 प्लस 10 50, इसमें भी 50 आ रहा है. ठीक है, इस टाइप का भी पैटर्न होता है कि कॉलम सम सेम आना चाहिए या रो सम सेम आना चाहिए. ठीक है, इसमें 50 है, इसमें 50 है, इसका मतलब सेकंड कॉलम में भी सम कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए. तो 8 प्लस 22 30, तो यहाँ पे अगर 20 होता तो 50 आ जाएगा और 20 ऑप्शन में भी दिया गया. ठीक है, इट मींस 20 इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया और ये 4 ऑप्शन है. तो अगर हम सभी नंबर को ऑब्जर्व करें तो ये सारे नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है, 1 है, 4 है, 9, 64, 49, 36 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहाँ पे तो पैटर्न सिंपल है कि ऑल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब देखते हैं कि यहाँ पे गैप में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए. तो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का है, देन 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 का स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 ऑप्शन में भी है. सो 81 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में इस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया गया. पहले हम इनसाइड वाले नंबर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 80 क्या है 81 के क्लोज है, 63 64 के क्लोज है, 48 49 के क्लोज है. इसका मतलब स्क्वायरिंग -1 वाले नंबर का यहाँ पे अरेंजमेंट है. ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे गैप हो रहा है. 1 का स्क्वायर -1 0 ये भी दिया गया है. 2 का स्क्वायर -1 3 भी दिया गया है. 3 का स्क्वायर -1 8 नहीं है बट ऑप्शन में भी 8 है. ठीक है, इसका मतलब ये पैटर्न राइट जा रहा है. 4 का स्क्वायर -1 15 है, 5 का स्क्वायर -1 24 है, मींस आगे सेटिस्फाई कर रहा है. तो बीच में 8 नहीं था तो इस जगह पे क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था. ठीक है, सो 8 इज द राइट आंसर. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये 4 ऑप्शन है. तो अगर हम यहाँ पे कॉलम वाइज पैटर्न फाइंड करें तो क्या आएगा 36 और 81 का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें दैट इज 45 और 45 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49. अब यही पैटर्न सारे कॉलम में आना चाहिए. तो 6 और 9 का डिफरेंस कितना है 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7. ठीक है, तो इसमें भी एप्लीकेबल है वही पैटर्न, इसमें भी है. अब सेकेंड कॉलम में भी वही पैटर्न आना चाहिए. 20 और 45 का डिफरेंस कितना आ रहा है 24. 24 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 4 ही ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम में भी 4 ऐड किया गया. 4 ऐड करने पे 28 और वो ऑप्शन में भी है. इट मींस 28 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 भी वही टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है. ब्रैकेट देने का मतलब ये हो गया कि आपको रो वाइज पैटर्न फाइंड करना है. ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो गया. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं कॉलम वाइज पैटर्न फाइंड करूँ या रो वाइज, क्योंकि रो वाइज सिमेट्रिकल डायग्राम बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देने का मतलब ये हो गया कि 3 और 5 का यूज करके आपको 16 लाना है, 7 और 9 का यूज करके आपको 32 लाना है. अब यहाँ पे ट्राई करते हैं. 3 into 5
15 प्लस 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 7 इंटू 9 करेंगे 63, जो कि 32 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो कुछ दूसरा पैटर्न होगा। अगर हम 3 और 5 को ऐड करें, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए वही पैटर्न लगना चाहिए। 7 और 9 को ऐड करने पे कितना आएगा 16, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ रहा है। 11 और 13 को ऐड करें तो 24 इंटू 2 दैट इज 48, और ऑप्शन में भी 48 है। इट मीन 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम वाइज पैटर्न फाइंड करें तो 8 और 25 का यूज करके मुझे 74 लाना होगा। ठीक है, तो 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे कितना आएगा 50, और दोनों को ऐड करने पे 74 आ रहा है। ठीक है, अब यही पैटर्न सेकेंड कॉलम में भी लगना चाहिए। सो 11 इंटू 3 33, ठीक है, और 34 इंटू 2 68, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड कॉलम में सेम पैटर्न लगाते हैं। तो 46 इंटू 2 दैट इज 92, एंड 15 इंटू 3 दैट इज 45, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137। 137 ऑप्शन में भी दिया गया, इट मीन्स 137 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क दिया गया और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। अगर हम सभी नंबर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर का गैप भी हो रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न लगेगा। सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा है 2, आफ्टर दैट 5, देन 11, 17, 23, 31, 41, 47, ये सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिया गया इस बॉक्स में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में कौन सा गैप हो रहा है 3 प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सा गैप हो रहा है 7 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो अल्टरनेट प्राइम दिया गया। ठीक है, मीन्स वन प्राइम नंबर का गैप हो रहा है। देन 13 भी नहीं है, उसके बाद 19 भी नहीं है, और इसके बाद 29 भी नहीं है, नेक्स्ट 33 भी नहीं है, सॉरी 37 नहीं है, और यहाँ पे क्या है 43 नहीं है। तो 47 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो गैप होना चाहिए। तो 47 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है 53, तो 53 नहीं होना चाहिए। तो 53 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है दैट इज 59, जो कि ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है, और तीनों डायग्राम में एक सर्कल है, उसके इनसाइड भी नंबर है, और उसके लेफ्ट साइड टॉप और बॉटम 4 नंबर दिया गया है सभी डायग्राम में। और थर्ड डायग्राम में क्या है, सर्कल के इनसाइड क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे मुझे ये कंसेप्ट लगाना है कि एक्सटर्नल नंबर का यूज करके मुझे इंटरनल नंबर लाना है। ठीक है, और यही पैटर्न मुझे तीनों डायग्राम में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे 4 3 5 2 का यूज करके मैं 40 कैसे लाऊं। अगर हम एक्सटर्नल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर को, 4 इंटू 3 12, इंटू 5 60, इंटू 2 120। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 120 आ रहा था, बट मुझे चाहिए 40। तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 5 इंटू 4 20, इंटू 2 40। ठीक है, बट यही पैटर्न सभी में एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 9 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16। लास्ट में देखते हैं 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, ये तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 16 इंटू 5 80 होता है, इंटू 10 करेंगे तो 800 ऑप्शन में भी है। ठीक है, 800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे एक्सटर्नल नंबर का यूज करके इनसाइड वाला नंबर लाना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये अल्टरनेट देखें तो 9 का मल्टीपल दिख रहा है, इधर 7 का मल्टीपल। तो 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 9। 56 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 8, और दोनों का डिफरेंस 1, जो कि इनसाइड में दिया गया। लास्ट में हम लोग देखते हैं 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, दोनों का डिफरेंस 1। इस केस में देखते हैं 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3,
तो 12 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 9, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया। ठीक है, सो 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो एक्सटर्नल नंबर का यूज करके मुझे 8 लाना है और यहाँ पे दिया गया है 24, 16, 20 और 4। अगर हम इसको ऐड करें 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 24 64। ठीक है, एक्सटर्नल नंबर को ऐड करने पे 64 आ रहा है और इनसाइड में 8 दिया गया, तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो 24 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 16 और इसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इनसाइड वाला नंबर आएगा। ठीक है, लास्ट में सेकंड डायग्राम में हम लोग देखते हैं। सेकंड डायग्राम में अगर हम इसको ऐड करें तो 16 प्लस 36 कितना आ जाएगा 52, 52 प्लस 11 63, 63 प्लस 81 144, 144 का स्क्वायर रूट 12। लास्ट में हम लोग देखते हैं 64 प्लस 31 तो कितना आ जाएगा 95, 95 प्लस 25 120, 120 प्लस 49 169, 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 3, 5, 2 और 7 का यूज करके मुझे 11 लाना है। तो देखो 7 इंटू 3 21 हो रहा है और 5 इंटू 2 10 हो रहा है। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 और 10 से डिवाइड कर दो तो 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 2 और 10 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चेक करते हैं 8 इंटू 5 40 इंटू 6 240 आ रहा है। ठीक है, 240 बाई 10 24 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखते हैं 5 इंटू 4 20 आएगा, 5 इंटू 4 20, 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 ऑप्शन में भी दिया गया, इट मींस 36 इज द राइट आंसर। देखते हैं उसी टाइप का डायग्राम है और वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया और ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें तो 12 और 25 को अगर हम ऐड करें 12 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 और मतलब इस दोनों को मैंने ऐड किया। नेक्स्ट 8 और 17 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 12 और 12 का हाफ क्या है 6। ठीक है, बट ये पैटर्न आगे भी सेटिस्फाई होना चाहिए तो 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, 22 प्लस 12 34 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 18, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 प्लस 42 कितना आ जाएगा 62, फिर ये कितना आ जाएगा 32 माइनस करने पे कितना आ गया 30, 30 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 ऑप्शन में भी है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न इसमें फाइंड करना है। 4 इंटू 3 करेंगे 12, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 20 और इस दोनों का डिफरेंस कितना है 8। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 30, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2। आगे 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 3 24, डिफरेंस करने पे कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन में भी है, सो 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें ट्राई करते हैं पैटर्न फाइंड करने का। तो अगर हम 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें 28 और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें 15, इस दोनों का डिफरेंस करने पे 13 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 32, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27, डिफरेंस 5 आ रहा है। 9 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 36, 8 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 24, कितना आएगा 12, ऑप्शन में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4, 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 10 और दोनों को ऐड कर दे तो 14। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइड करने पे कितना आएगा 5, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 6, ऐड करने पे 11, यहाँ पे डिवाइड करें तो 9, इसको डिवाइड करें तो 3, 9 प्लस 3 12, ऑप्शन में भी। ठीक है,
इन द फिगर से टोटल 16 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए। अभी इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं, सो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।